पर हमारे साथ पार्टी के बहुत सम्मानित और संस्थापकों में उपस्थित हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय माता साहब पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के और आपके सबके सबसे पुराने नेता, जिनके बुलाने पर मैं पहली बार आजमगढ़ आया था, नेताजी के साथी, नेताजी के सुख दर्द में साथ रहने वाले, पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय बलराम यादव जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के सबसे ज्यादा जीतने वाले और आजमगढ़ के एक सीट से ही रिकॉर्ड बार जीतने वाले, जिनकी विधानसभा लगभग यहां तक लगती है, विधायक दुर्गा यादव जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी, सांसद दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बुजुर्ग हमारे, हमेशा आशीर्वाद देने वाले और राजनीति को बारीकी से समझने वाले, राजनीति किस रास्ते पर जा रही है उसकी समझ रखने वाले, उम्र कितनी भी हो लेकिन हमारे लिए वो अभी भी नए हैं, जवान हैं, आदरणीय आलम वली साहब, रामाश्री विश्वकर्मा जी, डॉक्टर संग्राम यादव जी, नफीस अहमद विधायक जी, हमारे नामारासी अखिलेश यादव विधायक जी, डॉक्टर एक्शन सिंह पटेल जी, श्रीमती पूजा सरोज जी, कमलाकांत राजभर जी, बचई सरोज जी, नंद किशोर यादव जी, राम सागर दुलार राजभर जी, अभय नारायण सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक आदिल शेख जी, राम जगन पूर्व विधायक जी से लेकर के मैं देख रहा हूं मंच पर हमारे साथ समाजवादी व्यवस्था लागू की है, उसके खिलाफ ये लोग हैं, इसीलिए समय समय पर सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, जो नवाजवादी बोलते हैं, जो डी कंपनी बोलते हैं। सच्चाई तो ये है, नवाजवादी लोग बोलने वाले जब उनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तो मुझे जानकारी नहीं है, इनसे बड़ा भ्रमण कौन है। और बताओ नाम देखिए, आपको प्रसाद चाहिए तो बताओ, दिलवा दें। बीजेपी से सावधान रहिए। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना है, सीटों बंटवारा किस आधार पर रहेगा? इंडिया गठबंधन, पीडीए की रणनीति, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का होगा। सर, आपने वोटर लिस्ट की जो बात की है, वोटर लिस्ट की जो बात की है, क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बना रही थी। अरे रुक जाओ भाई, विश्व गुरु तो बन लो। विश्व गुरु बना रही थी और आप पे हम पे कर्ज पता कितना हो गया? 2 गुना। हमारे आपके ऊपर 2 गुना कर्ज। और ये जितने लोग साथी बैठे हैं, कोविड टाइम में जो वेतन कम हुआ वो आज तक वेतन नहीं बढ़ा, ये भी जानते होंगे, दिल्ली से आए हैं। कोविड टाइम में चैनल में जिन जिन का वेतन कम हुआ, बहुत कमों का बढ़ा होगा, वरना कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। और अब तो ये सुनने में आया है कि कोविड के टाइम में जो वो लगी थी वैक्सीन,
हमने तो मना किया था, लेकिन बीजेपी ने लगवा दी सबको। तो अब आंकड़े एनसीआरबी ने क्या दिए हैं कि इतने लोगों के हार्ट अटैक हुए हैं। और हालांकि हमें किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पे, किसी भी साइंटिस्ट पे सवाल नहीं खड़ा उठाना है। हमें ये जानकारी मिली है, किसी ने दी है, किसी साइंटिस्ट ने दी है। अगर साइंटिस्ट मिलेंगे तो साइंटिस्ट की बात साइंटिस्ट को बता देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो कह रहे हैं वैक्सीन, उन्होंने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई, ऐसे मार के लोगों। सर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सर मैं उससे कहूँगा कि केजीएमयू में वो डॉक्टर से डर गया होगा। कई बार वार्ड बॉय ब्लड निकालते हैं, तो मैं उससे कहूँगा अच्छे डॉक्टर से लखनऊ में केजीएमयू में बेड पे लिटवा करके उससे ब्लड डोनेट करा देंगे सर कांग्रेस और किसी गरीब को दिलवा देंगे। सर निशांत दुबे जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री फिट नहीं है अभी दिल्ली की कुर्सी के। कौन? निशांत दुबे जी। ये तो सही कहा उन्होंने, अपनी पार्टी में चर्चा यही होती होगी उनकी सर पार्टी कांग्रेस में। का चुनाव सर, लड़ना आपने है क्योंकि वो सीटों बहुत क्लोज हैं सभी लोगों के। ये पॉडकास्ट में सरकार नहीं, उन्होंने ठीक ही कहा है, क्योंकि बहुत क्लोज हैं वो बड़े बड़े लीडर्स के साथ। तो उन्होंने जो कहा है वो स्वीकार उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों को कर लेना चाहिए। सर बाबू को कहा कि गृह मंत्री को अवसर मिलेगा, अभी गृह मंत्री को अवसर बाकी है। अब वो बीजेपी किसको अवसर देगी, लेकिन जनता उन्हें अवसर नहीं देगी। सर कांग्रेस का चुनाव लड़ना है सर कांग्रेस का सर बिहार में जिस तरीके से आपने मंच पर जिक्र किया कि 100 वॉलंटियर तैयार किए 1 लाख। सॉरी 1 लाख सर। हाँ, तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग और सोशल मीडिया में भी चर्चा है कि जो है अच्छा, मोटी मोटी बात ये है कि कभी कभी ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1 लाख वॉलंटियर, और एक तरीके से अगर हम माने तो पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बनेगी 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, और तमाम कागज उसमें पूरे करने पड़ेंगे। अगर आप हैं इस डेट से इस समय पैदा हुए हैं तो अपने आपको डेट ऑफ बर्थ माँ बाप की देनी पड़ेगी, और अभी कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी बिहार में, और बताओ कागज कहाँ ढूंढते फिरेंगे। ये अगर उन्हें करना था तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया इन्होंने, या 2 साल पहले क्यों नहीं किया। तो इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ, सावधान रहिए कि बीजेपी के पास नई नई रणनीति है जनता को गुमराह करने की। सर कांग्रेस का चुनाव अपना जो पूर्वांचल का एक भव्य कार्यालय का उद्घाटन किया और मंच से आपने पीडीए भवन का नाम भी रख दिया, तो सर इसको लेकर बहुत से लोगों के बहुत सुझाव थे। पीडीए भवन में जहाँ आजमगढ़ के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर आजमगढ़ और समाज को दिशा दी है, उन सभी लोगों को याद करते हुए पेंटिंग के रूप में या उनके प्रतिमा के रूप में इस पीडीए भवन में, इस पीडीए परिसर में उनको भी सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। आज हुआ था ओम प्रकाश राजभर, इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और लोग भी कंफ्यूज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका ओम प्रकाश राजभर टोपी रात भर जो आपने बोला। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसको जानने के लिए आपको एक कलम और कागज उठाना पड़ेगा, और थोड़ा अपनी ही खबरों को दोबारा देखना और पढ़ना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके गोरखपुर के बगल के ज़िले में एक एमएलसी कूटे गए, एक आईएएस जो मुख्यमंत्री के बहुत खासम खास थे, जिन्हें जिम्मेदारी थी इंसेंटिव दिया जाए। वो इंसेंटिव नहीं मांग रहे थे, कमीशन मांग रहे थे। तो ये नए तरह की व्यवस्था है जहां इंसेंटिव ही कमीशन है। और कभी कभी ओसीएम ने डीसीएम के पत्र देखे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कलम उठाएं, कागज उठाएं और देखिए उनके अधिकारी कैसे परेशान हैं। पहले यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर, फिर यहाँ ट्रांसफर। ये उजाले में नहीं होता। देना चाहता हूँ आजमगढ़ के अपने सभी नेताओं का, और आज के बाद ये जो स्थान बना है पीडीए भवन के नाम से जाना जाएगा, जहां कई बार
हमारे छोटे पार्टी कार्यालय में बहुत लोग नहीं आ पाते थे, इसीलिए ये बड़ी जगह बना करके जिसमें हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अपने सभी विधानसभा के नेता समय समय पर अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता जनता की सुनवाई करते रहेंगे। जहां आजमगढ़ ने 10 विधानसभाएं 2 लोकसभा जिताई हैं, नेताजी को, धर्मेंद्र को और मुझे भी बहुत कम समय के लिए मौका दिया यहाँ सेवा करने का। हम आजमगढ़ की जनता को और खासकर पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जो विकास की गति समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, उस विकास के रास्ते को और आगे ले जाने का काम करेंगे। ये एक्सप्रेसवे का बनना, इसका अलाइनमेंट, इसकी टेक्निकल डिज़ाइन, फाइनेंशियल बिड या जितने भी एक्सप्रेसवे के मानक होते हैं, उस मानक के तहत और देश की सबसे प्रतिष्ठित जो कंपनियां थीं, उन कंपनियों को टेंडर देकर के केवल इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि 17 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनी गई थी, सरकार में LOI नहीं इशू हुआ था, हालांकि इलेक्शन कमीशन से परमिशन भी मिल गई थी और LOI इशू नहीं हुआ था और परिस्थितियां बदल गई, सरकार नहीं बनी। जिस क्वालिटी का समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना था, जिस समय इसका शिलान्यास हुआ था, विधानसभा के सामने हमारे साथ जितने साथी बैठे हैं, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय हमारे दुर्गा प्रसाद जी, रामासे विश्वकर्मा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी, संग्राम, या जितने भी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अंबिका चौधरी जी, आदरणीय अंबिका चौधरी जी, ये सब लोग शामिल थे उस विधानसभा के सामने। लैंड एक्विजिशन से लेकर के आगे, तो जिस मानक के साथ ये बनना था, उस मानक के साथ नहीं बनाया सरकार ने, जिसकी वजह से आज भी उछलते हुए आना पड़ता है। और सोचिए तो आप इस बात को कि मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गोरखपुर लिंक बनाया है, वो भी शायद 6 लेन का नहीं बनाया, और बनते बनते जो पहले बन जाना चाहिए था, शायद इतना महंगा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना होगा। जो उंगली दूसरों पे उठाते थे, अभी जो उद्घाटन हुआ है 90 किलोमीटर का लगभग, वो 7,000 करोड़ से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेसवे होता है। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज PGI के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू की है बीजेपी के अपने लोगों को खुश कर सके, अपने लोगों की कंपनियों को काम दे सके। समाजवादी सरकार बनने पर फेस वाइज इस आउटसोर्स व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। आउटसोर्स की व्यवस्था खत्म होने से पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म होती है और आरक्षण खत्म होता है। इस समय पर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इन्हें वोट का डर है, इसलिए सीधे नहीं कहते हैं। इसीलिए समाजवाद या सेकुलरिज्म के बहाने पीछे से ये साजिश रचते हैं। समाजवादी व्यवस्था, जहां हमें संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण और आर्थिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए सोशलिज्म, दोनों तरह की आर्थिक और सामाजिक गैरबराबरी को दूर करने के लिए जो समाजवादी व्यवस्था लागू की है, उसके खिलाफ ये लोग हैं। इसीलिए समय पर ये सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, जो नवाजवादी बोलते हैं, जो डी कंपनी बोलते हैं। सच्चाई तो ये है, नवाजवादी लोग बोलने वाले जब उनकी पार्टी की स्थापना हुई थी तो लगता ये है
कि उनकी फंडिंग किसी और ने की थी, जिसकी वजह से आज भी उन्हें नवाजवादी याद है। ये रिसर्च का विषय है। मुझे उम्मीद है कि आप रिसर्च कर करके सच्चाई बताएंगे, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आप पाएंगे कि कभी इन्होंने अपने स्थापना के समय पर अपने कार्यक्रमों को सहयोग करने के लिए कुछ ऐसे लोगों का साथ लिया था, वो अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं। और जहां तक आजमगढ़ के लगाव की बात है, बीजेपी के लोग दबे ही जवान से कहते हैं कि कहां हमें मुख्यमंत्री थोप दिया दूसरी पार्टी का। जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अपने बारे में बोल रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य कभी नहीं थे, वो बीजेपी की स्थापना में भी शामिल नहीं थे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी पार्टी की स्थापना के लोग हैं। गलत काम नहीं कर रहे थे। अब जो महंगे लोग हैं, जो कथावाचक हैं महंगे, वो कौन अफोर्ड कर सकता है? एक गरीब ब्राह्मण परिवार एक गरीब कथावाचक को बुला करके भगवान का भगवत गीता सुन रहे थे, कथा भागवत गीता पूजा। तो बताइए आप, अब बड़े लोगों को कौन बुला लेगा बताओ? कोई बड़े लोगों को अफोर्ड कर सकता है? तो इसलिए अभी सुनने में आया कि बीजेपी दूसरा डाइवर्ट कर रही है उसको। उसके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हिडन होते हैं, अंडर कारपेट लोग होते हैं। मैं आजमगढ़ पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, और आप लोग सब सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं और ये भी जान लेते हैं कहाँ से क्या बात निकली है। जितने ये अहीर रेजिमेंट मांगने वाले लोग हैं, हरियाणा के, गुजरात के, राजस्थान के, ये सब बीजेपी को वोट देते हैं और हमारे यहाँ पे बवाल कराते हैं। एक बार मैंने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा, और आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने अपने घोषणा पत्र में लिखा हो कि अहीर रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो और गुजरात रेजिमेंट भी बनाई जाए। सर, गाजीपुर में एक वायरल वीडियो हो रहा है ब्लड डोनेशन का, सर फर्जी तरीके से सर ऐसा चंद्रदेव जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, करेली जी का, जो हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाए, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ताओं और हम लोगों को पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं खाने पीने का। गृह प्रवेश के जो इंतज़ाम होता है कि थोड़ा बहुत भोजन मिठाई, और मैं अपने हीरा यादव का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी होने के नाते पड़ोसी से संबंध अच्छे होने चाहिए। आज हम पे कोई बनाने को नहीं था, लेकिन वो लौंग लता बना करके हमारे लिए और कार्यकर्ताओं के लिए भी लाए। और मैं कहूँगा पत्रकार साथियों के लिए लड्डू लाइए, लड्डू लाइए सर। धन्यवाद देखे जा रहे हैं। लास्ट सवाल है मेरा। लास्ट सवाल है ये बीजेपी हर कीमत पर ध्यान हटाना चाहती है, पीडीए के लोगों को दुख तकलीफ परेशानी देना चाहती है, झूठे मुकदमे लगाती है। सोचो कितने साल पुराना मामला है, और पुलिस ने पुलिस को पकड़ा, उसमें सब बीजेपी के नेता शामिल थे शराब में। बताओ एक भी बीजेपी के नेता पे कार्रवाई हुई हो? आप बताओ, थाने में पकड़ी गई थी पुलिस। एक वीडियो हमने भी डाला था, एक पत्रकार ने डाला था कि नाव से शराब ले जा रहे हैं, सब बीजेपी के लोग कर रहे थे, किसी पे कार्रवाई हुई? ये तो रमाकांत जी पे जानबूझ के कार्रवाई कर रहे हैं, आजम खान साहब जानबूझ कर रहे हैं, अब्बास की जानबूझ के सस्ता छीन रहे हैं, इरफान की जानबूझ छीन ली। भोजन है सरकार ये कह रहे हैं कि हम कथा कहते हैं लेकिन व्यवस्था भी बनाते हैं। अरे यार, हम कथा कहते हैं व्यवस्था भी बनाते हैं, कैसे हॉस्पिटल तो कभी कथा सुनी जाएगी उनकी। आप कह दीजिए सब लोग भोजन कर लेंगे। मैं आपसे निवेदन